हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पेन पेपर एजुकेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल। तो दोस्तों, मैं बीएड कोर्सेज़ के बारे में आपको जानकारी दे रही हूं। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके कारण एवं समाधानों की चर्चा करें। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा शब्द है जिससे हम सभी परिचित हैं। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के वातावरण में हो रहे क्रमिक तापमान वृद्धि को दर्शाता है, यानी धीरे धीरे जो वृद्धि हो रही है तापमान में, उसके बारे में बता रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे हिम ग्लेशियरों को तेज़ी से पिघला रहा है, जिसे नियंत्रित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ग्लेशियर का यूं पिघलना पृथ्वी के लिए घातक तो है ही, यह हमारे लिए भी घातक है। अतः ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान करने के लिए पहले हमें इसके कारणों को समझने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हैं। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या के दो कारण हैं। एक कारण तो है प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। तो आइए देखते हैं पहले प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारणों में प्रमुख हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। इससे जो गैसों की रिसाई होती है उसे पृथ्वी अवशोषित नहीं कर पाती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। दूसरा है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोटों से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वह भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है। तीसरा है मीथेन गैस। मीथेन गैस प्राकृतिक रूप से खदानों के अंदर उपस्थित होता है, जिससे भी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। दूसरा है मानव निर्मित कारण। मनुष्यों द्वारा भी कई प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ा है, जिसमें से निम्न है। पहला है वनों की कटाई। सड़कें बनाना हो, बड़ी बड़ी इमारतें हों, भवन हों, वनों की बहुतायत कटाई हो रही है, जिससे पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। आगे है ऑटोमोबाइल उद्योग। वाहनों का निर्माण, उसकी खरीद बिक्री एवं सड़कों में निकलते हुए विषैले धुएं पर्यावरण को विषाक्त कर रही हैं। तीसरा है कल कारखानों से निर्मित गैसें। कल कारखानों से निकलने वाली खतरनाक गैसें भी ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा कारण है। चौथा है मवेशी पालन, यानी जानवरों को पालना। मवेशी पालन एवं उनसे निकलने वाली गंदगी, मल आदि की समुचित व्यवस्था न होने के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। पांचवा है जीवाश्म। जानवरों के मरने के बाद उनके शवों को इधर उधर छोड़ देने से भी वातावरण में गंदगी फैलती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के इन कारणों को देखते हुए इसके समाधान के भी उपाय हमें करने चाहिए। तो चलिए इसी संदर्भ में हम आगे देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग का समाधान कैसे होता है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान एक चुनौतीपूर्ण कदम हो सकता है, परंतु असंभव नहीं हो सकता। ग्लोबल वार्मिंग के समाधान के लिए व्यक्तियों एवं सरकारों दोनों को संयुक्त रूप से प्रयास करने की जरूरत है। तो प्रश्न के इसी संदर्भ में हम ग्लोबल वार्मिंग के समाधान के बारे में देखेंगे। तो इसमें पहला है ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाना। दूसरा है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना। तीसरा है वाहनों का कम से कम प्रयोग करना। चौथा है पेट्रोल डीजल की जगह सीएनजी गैसों का उपयोग करना। पांचवा है वनों की कटाई को रोकना। छठा है ऑटोमोबाइल का उपयोग सीमित करना। सातवां है रिसाइकलिंग को प्रोत्साहन देना, यानी कोई भी चीज़ अगर हम एक बार यूज कर रहे हैं तो उसको यूं ही कचरे के रूप में फेंकने से अच्छा है कि उसे रिसाइकलिंग पे ध्यान दिया जाए, उसका फिर से उपयोग करने पे ध्यान दिया जाए। उपर्युक्त उपायों को अपनाकर हम बहुत हद तक ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन में देखने को मिला। मनुष्यों के घरों में कैद होने के कारण एवं वाहनों के प्रयोग न करने, कल कारखानों के बंद होने के कारण पर्यावरण जल सभी स्वच्छ हो गए। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि यदि ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो मनुष्यों को अपनी रोजमर्रा की आदतों में बदलाव लाने की जरूरत होगी। साथ ही प्राकृतिक एवं मानव निर्मित सुविधाओं का प्रयोग भी समझदारी से करना होगा। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।